इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो पार्टिकल्स की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती हैं। पार्टिकल की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थी दैट पार्टिकल्स, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वाज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं आर इन कंटिन्यूस मोशन, आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी पिछले वाले वीडियो में, और वो एक्टिविटी थी 1.3 एक्टिविटी एंड 1.4 एक्टिविटी। अब एक और एक्टिविटी है 1.5, जिसके द्वारा हम समझाएंगे दैट हाउ वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो इसको समझाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग 2 ग्लासेस। इसमें हमने 2 ग्लासेस लिए हैं, अलग अलग ग्लासेस लिए। एक ये ग्लास है, इसको कह दिया इट इज़ ग्लास ए, और ये दूसरा ग्लास है, इसको हमने कहा इट इज़ ग्लास बी, दिस इज ग्लास बी। इसमें भी हमने वाटर ले लिया, वी आर टेकिंग वाटर इन इट, और इसमें भी हमने वाटर ले लिया है। हमने 2 अलग अलग ग्लासेस लिए हैं और उन ग्लासेस में हमने वाटर लिया है। अब हमने क्या किया, वी आर ड्रॉपिंग अ क्रिस्टल ऑफ वन थिंग वी आर डूइंग, सपोज इन ए बीकर, जो आपका ए बीकर है उसमें हम लोग ले रहे हैं हॉट वाटर। इसमें जो आपने वाटर लिया है वो हॉट है, और दूसरे वाले बीकर में हमने कोल्ड वाटर लिया है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग 1 क्रिस्टल, एक क्रिस्टल ले रहे हैं ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल आपने इसमें ड्रॉप कर दिया, और ऐसे ही एक क्रिस्टल हम पोटेशियम पर मैग्नेट का इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, हमें पता है पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को जैसे ही आप दोनों कंटेनर्स में ए और बी कंटेनर में ड्रॉप करेंगे, दोनों ही कंटेनर में जो वाटर है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। लेकिन जो पिंक कलर ए बीकर होगा ना, जो ए कंटेनर होगा, जो ए ग्लास होगा, उसमें पिंक कलर बहुत जल्दी से अपीयर हो जाएगा, जबकि कोल्ड वाटर में इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट द कलर ऑफ कोल्ड वाटर इनटू पिंक। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जैसे आपने एक क्रिस्टल लिया पोटेशियम पर मैग्नेट का, उसको आपने ए और बी दोनों बीकर में ट्रांसफर कराया, तो जो क्रिस्टल है उसमें टेंडेंसी है टू गेट डिसोशिएट इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना। और ये स्मॉलर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वाटर है वो पिंक कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल को कोल्ड वाटर में ट्रांसफर कराते हैं तो इसका भी डिसोसिएशन होगा, लेकिन जो रेट ऑफ डिसोसिएशन होगा वो कैसा होगा, कम होगा इन कोल्ड वाटर इन कंपेरिजन टू द हॉट वाटर। ठीक है। और साथ में अगर ये कोल्ड कंडीशन है, कोल्ड वाटर हमने लिया है, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो उतनी तेजी से मूव नहीं करेंगे जितनी तेजी से हॉट वाटर के केस में मूव कर रहे थे। तो जनरली होता क्या है, जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल को ऐड करवाते हैं या तो कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में, तो उनमें टेंडेंसी होती है टू गेट डिसोशिएटेड इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स में पाई जाने वाली काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो पिंक हो जाता है। ठीक है। तो अब ये जो आपकी प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर इनटू अनदर मैटर। आपने यहां पर 2 मैटर लिए हैं, एक तो लिया वाटर, दूसरा लिया एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। तो इनकी आपस में जो इंटरमिक्सिंग होती है इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, द इंटरमिक्सिंग of particles, the intermixing of particles of one matter into another, one matter into another। एक मैटर के पार्टिकल का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जो इंटरमिक्सिंग होती है उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो डिफ्यूजन होता है आपका, डिफ्यूजन
इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन ज्यादा होगा, पार्टिकल्स में ज्यादा टेंडेंसी होगी टू इंटरमिक्स विद द इन द सॉल्यूशन, है ना। ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द डिफ्यूजन विल बी मोर, मीन्स द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू गेट मिक्स्ड इनटू सॉल्यूशन इंक्रीजेज। यही कारण था कि जब हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर ले रहे थे अलग अलग ग्लासेस में, तो हॉट वाटर में डिफ्यूजन तेजी से हो रहा था, क्योंकि अगर वाटर हॉट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की तो इनमें ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट मिक्स्ड विद वाटर एंड यू विल गेट पिंक कलर वेरी क्विकली। तो यही रीजन है कि हॉट वाटर में पिंक कलर बहुत जल्दी आ जाता है, जबकि कोल्ड वाटर में पिंक कलर आने में काफी समय लगता है। इट इज बिकॉज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल्स पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होने की टेंडेंसी बढ़ती है। एज अ रिजल्ट द डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहां पर मैंने जो सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी थी, जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल्स की, उनके बारे में बात की, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी मैटर की, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसके बारे में बात करते हैं।